हेलो फिजिक्स स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। इस टॉपिक से रिलेटेड बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 to 5 मार्क्स रेगुलरली पूछा जाता है। सो वी विल डिस्कस द कंसेप्ट विद प्रॉपर नोट्स, डिटेल्ड डायग्राम एंड डेरिवेशन। लास्ट में जो फॉर्मूला आएगा उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वॉच इट टिल द एंड। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ फाइल अपलोड ऑन माय व्हाट्सएप चैनल, जिसका लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। गो चेक आउट माय व्हाट्सएप चैनल एंड डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम देयर। ओके, एंड लास्टली एक वन शॉट वीडियो रे ऑप्टिक्स के ऊपर बहुत जल्दी आने वाली है, इसी तरह एक प्रॉपर नोट्स के साथ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। इसमें सबसे पहले हम लोग साइन कन्वेंशन को देखेंगे। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। तो मैं भी डायग्राम भी दिखा दूं। हमारा जो सरफेस है उसका ये पोल रहा, पोल से ही सारे डिस्टेंस को मेजर करेंगे। यहाँ पे सरफेस की मीनिंग क्या है उसको एक डायग्राम पे ये भी समझ लेते हैं। इसका सिंपल मीनिंग ये लेंस नहीं है, इसका मीनिंग ये है कि इस ये जो सरफेस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके इस तरफ एक दूसरा मीडियम है और इसके बाद पूरा एक दूसरा मीडियम है। दैट इज ऑल। मतलब ये लेंस की तरह नहीं है कि ये दो तरफ से ऐसे पैक है, नो। इसके इस तरफ कंप्लीटली एक डिफरेंट मीडियम है और इसके दूसरी तरफ एक कंप्लीटली डिफरेंट मीडियम है। दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। बाकी साइन कन्वेंशन में पहला पोल से सारी डिस्टेंस को मेजर करना है। दूसरा ये कि डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट उसको पॉजिटिव लेना और अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। इसका सिंपल मीनिंग है कि भाई इंसिडेंट की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होती है, मतलब राइट साइड की तरफ के जितने भी हैं इस डायरेक्शन में, राइट साइड की तरफ, वो सारे हम लोग पॉजिटिव लेंगे। जो भी डिस्टेंसेस होगी राइट साइड में, पोल के राइट साइड में, और जो लेफ्ट साइड में होगी उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे, विच इज़ वेरी नॉर्मल। हम लोग ये पहले भी क्लास 10th वगैरह में देखा है, तो ये कोई स्पेशल साइन कन्वेंशन नहीं था। कुछ अजम्पशन है जो हमें ध्यान में रखना है। अगेन बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर ये डेरिवेशन पूछा जाएगा तो इन अजम्पशंस को हम लोग मेंशन करेंगे, सीधे हम लोग फाइनल रिजल्ट नहीं लिख देंगे। अगर वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ तो वी विल मेंशन द साइन कन्वेंशन, वी विल मेंशन द अजम्पशंस ऑल्सो। ठीक है, अजम्पशन नंबर 1 क्या, ऑब्जेक्ट आर टेकन पॉइंट साइज। तो हमारे डायग्राम के में जो जहाँ पे भी हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इमेज को रखेंगे, देयर बी पॉइंट साइज। सेकंड ये है कि स्मॉल अपर्चर की हमारी लेंस होनी चाहिए ताकि इसमें इतना प्रॉपर डेविएशन मिले कि हमारा फाइनल इमेज हमारे डायग्राम के अंदर बनता हुआ दिखाई दे। तो स्मॉल अपर्चर की हमें सरफेस को इमेजिन करना है, अज्यूम करना है। एंड लास्ट है कि रेज आर पैराएक्सियल। पैराएक्सियल का सिंपल मीनिंग होता है कि मेकिंग स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका क्या रीजन है वो हमें डेरिवेशन में जल्दी दिखाई देगा। ओके, अब एक कंफ्यूजन, एक बहुत सॉलिड कंफ्यूजन न्यूमेरिकल में भी और डेरिवेशन में भी रहता है कि भाई कन्वेक्स और कनकेव में एक कंफ्यूजन रहता है। बिकॉज लेंस में तो बड़ा आराम से क्लियर हो जाता है, सरफेस में ये कंफ्यूजन रहता है। मैंने सामने 2 डायग्राम बनाया है, दोनों देखने में एक जैसा लग रहा है। एक के नीचे मैंने लिखा है कन्वेक्स और एक के नीचे लिखा है कनकेव। तो इसमें क्या कोई गलत है? नहीं, गलत कुछ नहीं है। इसमें एक्चुअली ये है कि ये 2 पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। पॉइंट ये है कि इफ रेयर साइड इज कन्वेक्स, सरफेस इज कन्वेक्स, रेयर साइड इज कनकेव, सरफेस इज कनकेव। अगर इस दोनों डायग्राम में देखें तो डिफरेंस ये है कि इधर लेफ्ट साइड रेयर है और इधर लेफ्ट साइड डेंसर है। ये फर्क है। इसके चलते एक कन्वेक्स हो गया, एक कनकेव। कैसे हुआ? अगर रेयर साइड में, रेयर साइड जिसको हम लोग 1 से डिनोट करते हैं, ठीक है, रेयर साइड अगर हमारा बल्ज आउट है तो वो कन्वेक्स हो गया, पूरे सरफेस को ही हम कन्वेक्स बोल देंगे। और अगर रेयर साइड हमारा अंदर वाला है इस तरफ का, तो हमारा पूरा सरफेस कनकेव हो गया, भले ये सरफेस दोनों देखने में एक जैसा लग रहा हो। तो ये रेयर मीडियम जो है ना, रेयरर मीडियम, वो डिसाइड करेगा कि हमारा गिवन सरफेस कन्वेक्स है कि कनकेव है। दैट्स 1 पॉइंट। ठीक है, तो अगर रेयर साइड कन्वेक्स है, जो कि इस केस में है, तो पूरा सरफेस हमारा कन्वेक्स हो गया, अदरवाइज कनकेव हो गया। तो ये हमारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि भाई रेयर और डेंसर कैसे यहाँ पे सॉर्ट होगा, न्यूमेरिकल में भी और डेरिवेशन में भी। नाउ वी विल टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। अब एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो बहुत ही ज़्यादा काम का है, इसका रिजल्ट भी काम का है न्यूमेरिकल के लिए, और ये डेरिवेशन भी पूछा जाता है। तो इसका डायग्राम कैसे बन रहा है पहले उसको देख लेते हैं। इसमें 5 इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। पहली चीज़ हमें ध्यान में ये रखना है कि रेयर मीडियम को हमेशा, रेयर को हमेशा हम लोग 1 लेके चलते हैं। तो μ1 हो गया रेयर का, और डेंसर को हमेशा हम लोग 2 लेते हैं। इवन अगर रेयर इस साइड लिखा हुआ है ना, तो भी इसको 1 बोलेंगे, और डेंसर इधर लिखा है तो भी 2 बोलेंगे। तो रेयर इज ऑलवेज टेकन 1, डेंसर ऑलवेज 2, ये ध्यान में रखना है।
अब एक पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट हमने ले लिया जिससे लाइट हमारी गई और इस कनकेव कन्वेक्स सरफेस को, ये कन्वेक्स है राइट, कन्वेक्स है, रेयर की तरफ कन्वेक्स है, तो कन्वेक्स सरफेस के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके हिट की, इस पॉइंट को हमने एन बोला। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल बनाने का भी तरीका पता होना चाहिए। कोई अगर कनकेव या कन्वेक्स सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, उसमें अगर हमें फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाना है तो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो मिलाने वाली लाइन होती है, इसी लाइन को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। अगर स्ट्रेट सरफेस है तो उस पर तो नॉर्मल 90 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल इस तरीके से बनाया जाता है बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट 90 पे होते हैं। तो खैर उतनी डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान में बस ये रखना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाते हुआ ये जो डॉटेड लाइन आ रही है यही हमारे नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो मैंने एक नॉर्मल बनाया। अब हमें पता है रेयर से डेंसर बेंड टुवर्ड नॉर्मल होता है। अब देखें ये हो रहा है कि नहीं। नॉर्मली लाइट तो ऐसे जानी चाहिए राइट, लेकिन अब ये रेयर से डेंसर गई बेंड टुवर्ड नॉर्मल, तो ये जो लाइट सीधे जा रही थी ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई और इस वजह से ये जो ग्रीन लाइन है ये इधर की तरफ आ गई, ग्रीन ब्लू वट जो भी कलर है। तो फाइनली आके यहाँ पे मीट किया और दूसरी लाइन जो है जो सीधे गई है वो एकदम सीधे निकल गई है। तो फाइनल ऑब्जेक्ट जो है इमेज सॉरी वो यहाँ पे बन गया। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पोल से हमने यू बोला है और इमेज डिस्टेंस को वी बोला है एज यूजुअल। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की जो दूरी है, जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उसको हमने आर बोला है। ठीक है, रेयर वाला जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, डेंसर वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू2 का है। एंगल्स की अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे अल्फा हमें दिखाई दे रहा है, ये अल्फा एंगल हमारा ऑब्जेक्ट का ये वाली रे बना रही है, तो इसको अल्फा मार्क कर ले रहे हैं। इसी तरह इमेज वाला जो रे बना रही है वो बीटा है हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से। गामा जो है वो नॉर्मल बना रही है। बाकी दो इंपॉर्टेंट एंगल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नॉर्मल से ये बनता है, उसको भी देख लेते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो एंगल बना रही है वो हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली, रिफ्रैक्टेड रे, ये जो एंगल बना रही है ये हमारा हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल। ओके, आर हो गया। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना, एक है गामा और दूसरा है आर, दोनों अलग अलग है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। गामा हमारा नॉर्मल वाला है, ये वाला ये गामा है और ये वाला एंगल हमारा आर है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा डायग्राम किस तरीके से बन रहा है। अब इसमें कुछ ट्रायंगल हम लोग कंसिडर करते हैं, एक एनओसी एक एनआईसी। एन ओ सी, ये वाला अगर हम लोग ट्रायंगल देखें तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे कि जो एक्सटीरियर एंगल है ये सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होगा, यानी आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। सिंपल मैथ लगाया। ट्राइंगल एन आई सी की बात करें तो एन आई सी यानी कि ये वाला ट्राइंगल जिसको मैंने ऐसे मार्क किया, इसमें एक्सटीरियर एंगल है गामा और इंटीरियर एंगल है अपोजिट वाला आर और बीटा, तो गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा। ठीक है, हमारा इंटेंशन क्या है, आई और आर को फाइंड करना है। तो आई तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। ठीक है, इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं कि भाई हमें आई मिल गया। अब आर कैसे निकलेगा, यहाँ पे आर नहीं दिख रहा है तो आर को यहाँ से निकालेंगे तो आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा होगा ट्रांसफर करने पे। तो आई और आर हमने फाइंड कर लिया, क्योंकि अभी साइन आई साइन आर लगाना है इसलिए आई और आर को हमने फिगर आउट कर लिया। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे कि हमें निकालना क्या, आई और आर को इन टर्म ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। अब सारी रेज हमने अजम्पशन में माना था पैरा एक्सियल है, यानी कि स्मॉल एंगल बना रही है। अब इसका यूज हम लोग देखते हैं क्या है। अगर स्मॉल एंगल बना रही है इसका मतलब है अल्फा बीटा गामा ये सब स्मॉल। अब ट्रिग्नोमेट्री ये कहती है कि अगर स्मॉल एंगल है तो थीटा को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली टैन थीटा मान सकते हैं, दोनों की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली बराबर होती है। ठीक है, तो अल्फा विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टैन अल्फा, सिमिलरली बीटा टैन बीटा एंड गामा टैन गामा। अब टैन अल्फा होगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये रहा परपेंडिकुलर। अब ये सारा मैंने कैसे लिखा, मैं एक को दिखा दे रहा हूँ। सिमिलरली डायग्राम से ये सारी चीजें लिखी हुई है, मैं एक को दिखाता हूँ। टैन अल्फा कैसे है, तो अगर हम टैन अल्फा की बात करें तो ये रहा अल्फा, अगर हम टैन अल्फा लगाएंगे तो परपेंडिकुलर यानी एन एम एंड बेस यानी कि ओ एम, ये हो गया एन एम अपॉन में ओ एम। सिमिलरली एन एम अपॉन एम आई, एन एम अपॉन एम सी, वो ट्राइंगल्स से हम लोग देखें। बीटा का भी मैं दिखाऊं तो एन एम अपॉन एम आई कैसे आया, बीटा अगर हम बात करें ये तो वो इस ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एन एम परपेंडिकुलर और बेस है एम आई, सिंपल। इसी तरह गामा का भी देख लेते हैं, एन एम अपॉन में एम सी, तो ये देखें यहाँ पे एन एम अपॉन में एम सी आ गया, गामा भी। अब अप्रोक्सीमेशन हमने क्या किया, एक्चुअली सारी डिस्टेंसेस को पोल से हमें लेना है और ये जो पॉइंट एम है ये पी के बड़ा करीब है, तो इसको हम लोग इतनी डिस्टेंस को हम इग्नोर कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ओ एम को ओ पी बोल दिया। कहाँ है ओ एम,
यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा OM है और ये OP है। अप्रॉक्सीमेटली बराबर मानते हुए अज्यूम कर लिया, एग्जैक्टली तो बिल्कुल नहीं, इसीलिए अप्रॉक्सीमेशन का साइन लगा रहे हैं। तो ये जो OM है इसको OM ना लिख के OP लिख देंगे। इसी तरीके से जो MI होगा उसको MI ना लिख के PI लिख देंगे। एंड इसी तरीके से जो MC है उसको MC ना लिख के PC लिख देंगे। ओके, तो वही सारे हम लोग चेंजेस किए, PI एंड PC। तो ये तीनों में थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन भी लगा दिया। अब स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई बाई साइन आर जो होगा वो 1 म्यू 2 होगा। क्यों 1 म्यू 2 होगा? बिकॉज 1 से 2 में हमारी लाइट जा रही है, नेट्स ऑल। ये होता कितना है, म्यू 2 अपॉन में म्यू 1। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, म्यू 1 साइन आई म्यू 2 साइन आर, इसको इक्वेशन स्टार बोल दिया। बहुत सिंपल। तो अब तक हम लोगों ने 3 पार्ट किया, पहले आई और आर निकाला, फिर अल्फा बीटा गामा को पैरा एक्सियल रे को ट्रीट करते हुए इनकी वैल्यूज को रेशियो में लिख लिया, एंड तीसरा स्नेल्स लॉ। ये 3 काम अभी हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, स्नेल्स लॉ में भी एक अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे। आई और आर भी स्मॉल है, सारे एंगल्स को हमने कहा कि बहुत स्मॉल है, तो यहाँ पे साइन आई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई हो गया एंड साइन आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर हो गया। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग ने स्नेल्स लॉ को मॉडिफाई कर दिया। कैसे मॉडिफाई किया? स्नेल्स लॉ में साइन आई को आई लिख दिया एंड साइन आर को आर लिख दिया, तो हमें म्यू 1 आई म्यू 2 आर इतना मिल गया। अब आई और आर की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी, ये रेड कलर की, ये दोनों को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। वी विल गेट अल्फा प्लस गामा, गामा माइनस बीटा, ये भी हमें मिल गया। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू सिंपली यहाँ से उठा के रख देंगे जितनी है रिस्पेक्टिवली। तो इसको सिंपली प्लेस किया, अल्फा की जगह एन एम अपॉन ओपी, इसी तरीके से गामा की जगह एन एम अपॉन पी सी, यहाँ पे भी गामा की जगह एंड देन बीटा की जगह, ये सारी वैल्यूज को रख दिया। अब ऊपर हमें दिख रहा है एन एम एन एम एन एम एन एम, ये चारों तरफ है, तो इसको कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो म्यू 1 दिस एंड म्यू 2 दिस, हमें सिंपल सी ये वाली इक्वेशन बिना किसी प्रॉब्लम के मिल गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, म्यू 1 नहीं, पीसी हमें दिख रहा है कि एक जैसा 2 बार है, तो पीसी को एक तरफ कर लेते हैं और बाकी चीज़ों को एक तरफ, तो म्यू 1 अपॉन ओपी ये रहा। उसके बाद म्यू 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो म्यू 2 अपॉन पी आई, माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो प्लस म्यू 2 अपॉन पी आई ये रहा। बाकी म्यू 2 अपॉन पी सी एंड म्यू 1 अपॉन में पी सी इस तरफ जाएगा, तो माइनस में म्यू 1 अपॉन पी सी, एलसीएम कॉमन लेके पी सी हमें मिल गया म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन पी सी। तो ऊपर वाली इक्वेशन हमारी रिड्यूस हो गई इसमें। अब हम एक इम्पॉर्टेंट साइन कन्वेंशन, ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। साइन कन्वेंशन लगाएंगे किस तरीके से, जो भी डिस्टेंस हमारी लेफ्ट में है नेगेटिव, राइट वाली पॉजिटिव। ओपी, पीआई और पीसी को देख लेते हैं। ओपी ये जो है ये यू है नेगेटिव की तरफ, तो माइनस यू लेके चलेंगे। पीसी हमारा राइट में पॉजिटिव, तो प्लस आर, एंड पीआई जो है वो हमारा राइट साइड में है, तो प्लस वी। तो साइन कन्वेंशन को यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, ओपी की जगह माइनस यू, पीआई की जगह प्लस वी एंड पीसी की जगह प्लस आर। ठीक है, सिंपल साइन कन्वेंशन लगाया और इसको रखना कहाँ है, यही एक्सप्रेशन में। तो ओपी की जगह माइनस यू, देन पीआई की जगह वी एंड पीसी की जगह आर, इसको रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में म्यू 2 अपॉन वी को हमने पहले लिख दिया और ये जो नेगेटिव वाला टर्म है इसको बाद में लिख दिया, बाकी इसको हमने एज इट इज छोड़ दिया। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया, म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल, एंड डेरिवेशन भी इसका ऑब्वियसली आता है जो हमने अभी जस्ट डिराइव किया है। लास्टली अगर हम कहें कि फर्स्ट मीडियम हमारा एयर है, तो उस केस में म्यू 1 1 हो जाएगा, तो म्यू 2 को म्यू 2 क्यों बोले, जब म्यू 1 1 है तो म्यू 2 को म्यू बोल देते हैं। तो ये यही फॉर्मूला बन जाएगा ऐसा, म्यू 2 की जगह म्यू लिख दिया, म्यू 1 की जगह 1, और यही काम यहाँ पे भी किया। ओके, यहाँ पे एक चेंज रहेगा, म्यू 2 को हमने बोला है म्यू और म्यू 1 को बोला है 1, तो इट विल बी म्यू माइनस 1 अपॉन आर। तो हमें ये फाइनल फार्मूला मिल गया। इसको थोड़ा सा और नीट लिख देते हैं, म्यू माइनस 1 अपॉन में आर। ओके, सो ये हमारा फॉर्मूला बन गया एयर के केस में। ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग को याद रखना है, मेमोराइज होना चाहिए ये फॉर्मूला। अब आता है हमारा फाइनल इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, ठीक है, जो हमें न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। साइड में पहले एक नोट पॉइंट लिखा है, उसको देख लेते हैं। पावर ऑफ सरफेस करके कभी पूछ ले तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। एक स्फेरिकल सरफेस का पावर का फॉर्मूला म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर होता है, तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे फॉर न्यूमेरिकल। अब आते हैं नोट पॉइंट में, अगर कभी भी रेयर से डेंसर जाएगा तो फॉर्मूला ये लगेगा, म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। नोट इट डाउन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका उल्टा अगर डेंसर से रेयर है तो बस म्यू 2 की जगह म्यू 1 कर देंगे
एंड μ1 की जगह μ2 कर देंगे, यानी कि हमको बस एक ही फार्मूला ये वाला याद रखना है, बस इसी में हम लोग बदल देंगे। तो μ2 की जगह μ1, μ1 की जगह μ2, इसी तरीके से μ2 की जगह μ1 एंड μ1 की जगह μ2। तो फॉर्मूला बन गया μ1/v माइनस μ2/u इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r। ये हमें मिल गया फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ है? ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स में। सो इफ़ यू वांट द वीडियो ऑन न्यूमेरिकल ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी वन शॉट पे मैं काम कर रहा हूँ, एज सुन एज पॉसिबल वो बन जाएगी, आई विल अपलोड इट। इन दो फॉर्मूले को बहुत ध्यान में हमें रखना है, इससे न्यूमेरिकल बनते हैं। और एक और जाते जाते ध्यान में रखना है कि रेयर को हमेशा हमें 1 लेना है एंड डेंसर को हमें हमेशा 2 लेना है, ऑलवेज। ओके, होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। इफ everything is clear, you like it, you like the video, सब चीज़ें clear है, don't forget to subscribe it, and that's all for today. Take care.